हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो अगर आप यूपीपीसीएल, आरआरबी जेई या यूपीआर वीयूएनएल या किसी भी स्टेट के जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक पोर्शन होता है उसको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में समझेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो पढ़ना है हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ क्या होता है। और यहाँ पढ़ने के लिए आपको इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे, पिछला जो वीडियो है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसके आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका जो सीरीज आ रहा है उसको आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। हालांकि आप इस वीडियो को देखते हैं तब भी आपको समझने में विशेष दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसमें हमको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, डिफरेंस का मतलब हम लोग जानते हैं अंतर होता है। तो कहीं भी दो पॉइंट रहेगा, कहीं भी कोई दो ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें जो डिफरेंस का बात किया जाए तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर लेंथ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हमको अंतर देखना है किसका देखना है, पोटेंशियल का। यानी इसको एक हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे प्लस क्यू कूलॉम क्या है, सोर्स चार्ज है। अच्छा, सोर्स चार्ज होगा इसका मतलब इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से इनफाइनाइट से हम एक कूलॉम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं, और जिस पॉइंट तक लाते हैं उस पॉइंट का नाम दे दिए सपोज ए। यानी हम सपोज करते हैं ए पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये जो चार्ज है इसके फील्ड के अंतर्गत में आता है। तो यूनिट चार्ज को ए तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम लोग नाम देते हैं W1। यानी क्या मान लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में हमको W1 वर्क डन करना पड़ा, और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और यहाँ पर W1 वर्क डन करना पड़ा है, इट मीन्स ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा आपका W1। अब क्या करते हैं हम लोग, सपोज करते इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अब ए से इलेक्ट्रिक फील्ड में ही और आगे हम बढ़ा रहे हैं, और आगे लाते लाते क्या लाए, यहाँ तक ला दिए और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी। तब इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी तक लाने में भी कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसको हम लोग क्या मानते हैं, W मानते हैं। क्या मान लिए, W। क्या बोले, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तब W1 वर्क डन करना पड़ा। और हम लोग डिफाइन किए थे, डिफिनीशन पढ़े थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो जितना वर्क डन हम लोग किए हैं वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इस प्रकार यहाँ पर W1 वर्क डन करना पड़ा है, इट मीन्स वही ए यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, W1 हो जाएगा। इसी तरह ए से बी तक लाने में हमको सपोज करते हैं कार्य यानी वर्क कितना करना पड़ा, तो W करना पड़ा। इसका मतलब अगर हम बात करें इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले W1 कार्य ए तक लाने में और ए से फिर W कार्य करना पड़ा बी तक लाने में। यानी VB का बात करें यानी बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो W1 और W को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, W1 प्लस W। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे उस पॉइंट का क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इट मीन्स पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, W1 प्लस W। और हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कोशिश करते हैं। क्या करना है हमको, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल
डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, यानी क्या करना है हमको, ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे सोर्स चार्ज की तरफ आएंगे और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ए तक लाने में W1 और बी तक लाने में W1 + W, यानी बड़ा कौन सा है, तो VB बड़ा है, यानी भी तक आने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, भी हम किसके किसके बीच निकाल रहे हैं, AB के बीच, VAB = यहाँ पे बड़ा कौन सा है, VB, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, VB - VA, और VB का वैल्यू कितना है, तो W1 + W, तो यहाँ लिख लेते हैं W1 + W, और माइनस VA का वैल्यू कितना आया है, तो W1 आया है। यहाँ हम देख रहे हैं W1 से W1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी फाइनली हम मेरे पास बचा क्या, तो VAB = बच गया W, VAB क्या बच गया, W, और VAB है क्या, तो A और B पॉइंट का, VAB जो है क्या है, A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, और वह आया कितना वैल्यू, तो ये W के बराबर। इसका मतलब हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक, चूंकि ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत है और बी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत है, इससे जो अभी हम लोग डिफाइन किए यहाँ पे दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो निकाले और W आया, इसके आधार पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, एक तो बेसिक डेफिनेशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट, जैसे यहाँ पे ए और बी, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये बचा वाला डिफिनेशन होगा, इसको आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और 10th से पढ़ते आए। लेकिन दूसरा यहाँ पे डिफाइन क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में यूनिट चार्ज को जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, तो जहाँ से ला रहे हैं और जहाँ पे ले जा रहे हैं उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चूंकि दोनों पोटेंशियल का ही डिफरेंस है तो इसका यूनिट भी वही होगा जो कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या होता है, वोल्ट होता है भी, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से, यानी यूनिट और क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वोल्ट। और यहाँ पे एक बात और हमको समझने वाला है, यहाँ पे ये ध्यान से समझेंगे आप लोग, जैसे कि हम लोग नॉर्मली बोलचाल में यूज करते हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज जो हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं वो दूसरा कुछ नहीं पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। यानी जब भी हम लोग वोल्टेज बोल रहे होते हैं डेट मीन्स हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे होते हैं। कहीं भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो किसी भी कंडक्टर से होकर करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं, मान लेते हैं दो मेरे पास बाल्टी हैं और दोनों में पानी भरा हुआ है बिल्कुल समान लेवल तक। अब अगर दोनों के बीच छिद्र करके एक पाइप से जोड़ दे तो किसी भी बाल्टी, एक बाल्टी का दूसरे बाल्टी में पानी जाएगा क्या, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन जैसे ही एक में पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए दूसरे में कम कर दी, अब पानी क्या होगा, ज़्यादा वाला बाल्टी से कम वाला बाल्टी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस चाहिए, और करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी किसी कंडक्टर से होकर तभी हो पाएगा जब कंडक्टर का जो दो टर्मिनल होगा उस दोनों टर्मिनल के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो पाएगा, और उसी को हम लोग कहते हैं करंट कहते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, करंट तो करंट चलेगा, ये बात तो हम लोग समझ गए। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आता कहाँ से है, इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे अभी EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप लोग इसको पॉज करके लिख लेंगे, हम मिटा के आगे पढ़ाते हैं।
जो पोटेंशियल डिफरेंस दो इंड के बीच रखने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। और ईएमएफ स्टैंड्स फॉर, यानी ईएमएफ जो होता है इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यहाँ प्रोवाइड कौन करता है, तो बैटरी, यानी बैटरी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता है। और जो बैटरी का कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसको एक और नाम बोल सकते हैं, वह फोर्स जो मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है। उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वह दूसरा जो नाम होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। हम लोग जानते हैं प्रेशर अप्लाई करेंगे, किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर यूनिट एरिया पे अप्लाई करेंगे तो प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये भी फोर्स अप्लाई करने का ही काम करता है, लेकिन यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो फोर्स अप्लाई करता है वो इलेक्ट्रॉन पे करता है। इसी के कारण से इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। यहाँ बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होने वाला एक फोर्स है। और फिर बात आपके मन में आएगा, बैटरी ये फोर्स अप्लाई करता कैसे, तो इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे अगर हम लोग ड्राई सेल यूज करते हैं या नॉर्मल वेट सेल यूज करते हैं तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए थर्मल पावर प्लांट के पास या किसी भी जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पे जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने के कारण से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। उसको जब हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल्स में समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। फिलहाल इतना समझिए, बैटरी में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन एक साइड में पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज वाला को हम लोग मानते हैं कि हायर पोटेंशियल पे और नेगेटिव चार्ज वाला लोअर पोटेंशियल। और जैसे ही एक हायर दूसरा लोअर हो गया, इसका मतलब डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। और इसी डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का चलना, मूवमेंट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को भी हम लोग क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कुल मिला के बात किया जाए, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, प्रत्येक कूलम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है ताकि वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मूवमेंट कर पाए। ये भी समझ गए हम लोग। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो यह एनर्जी होता है जो प्रत्येक कूलम इलेक्ट्रॉन को, यानी ईच कूलम इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है ताकि वो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करे, मूवमेंट कर पाए। यानी इट इज द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर मूवमेंट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में मूवमेंट के लिए, चलने के लिए इच कूलम चार्ज को, प्रत्येक कूलम चार्ज को जो एनर्जी दिया जाता है वह क्या होता है, ईएमएफ। जैसे इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कोई बैटरी है जिसका हम लोग सपोज करते हैं कैपेसिटी 4 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, अगर कैपेसिटी 4 वोल्ट है, इट मीन्स, वोल्ट को हम लोग क्या लिखे थे, कल ही देखे थे, ऐसे भी लिख सकते 4 जूल पर कूलम। इसका मतलब यह हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कि 4 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कूलम चार्ज को चलने के लिए कितना जूल एनर्जी दिया जाता है, तो वह 4 जूल एनर्जी दिया जाता है। और इस प्रकार से यह हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका भी अगर यूनिट का बात करें, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो क्या हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ ईएमएफ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कैपिटल ई, कैपिटल एम, कैपिटल एफ से भी डिनोट किया जा सकता है, या स्मॉल ई, स्मॉल एम और स्मॉल एफ से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो इसका भी यूनिट सेम होगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। दैट मीन्स यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो आपका वोल्ट हो जाएगा।
तो अभी तक आप लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और तीसरा हम लोग पढ़े अभी ईएमएफ क्या होता है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है वोल्टेज ड्रॉप। अब क्या करते हैं हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। हम मिटा देते हैं फिलहाल इसको, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे और इसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, जनरली ड्रॉप शब्द हम लोग बहुत बार सुने होंगे, अक्सर सुने रहते हैं। जैसे किसी चीज़ का भाव ड्रॉप कर गया, ड्रॉप कर गया मतलब कम गया, घट गया, उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉप। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब है वोल्टेज कमने का बात किया जा रहा है। तो वोल्टेज कमेगा क्यों, तो इसके लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर समझने का कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे एक कंडक्टर है और इसको हम लोग क्या किए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगा दिए हैं। स्विच के लिए सिंबल यूज किया जाता है। अब इस तरीका का कनेक्शन कर दिए और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, अगर स्विच इस तरह से बनाते हैं तो सिंबल ऐसे रहता है तो हम लोग मानते हैं कि ओपन स्विच है। अगर इसमें एक पॉइंट दे देते हैं तो इसको मानते हैं कि स्विच जो है आपका क्लोज हो गया। और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिए। इसमें का बैटरी की क्षमता देती है भी, और यहाँ पर स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो इस पूरा कंडक्टर शो की इलेक्ट्रॉन चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इट मीन्स करंट चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रैंडमली चलते रहता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है, और इसके कारण से हम लोग बोलते हैं कि उसका टोटल वेलोसिटी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया हो जीरो रहता है। लेकिन अब भी रैंडमली मोशन करेगा, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे सभी एक फिक्स डायरेक्शन में चलने का कोशिश करने लगेंगे। लेकिन फिर भी एक फिक्स डायरेक्शन में चलने का कोशिश करेगा, फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन होगा, एक दूसरे से टकराएगा। और एक दूसरे से टकराता है, इसका मतलब वो करंट का क्या करता है, अपोज करेगा। और इस अपोजिशन को हम लोग एक नाम देते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोले, जब भी करंट, आगे हमको इसको डिटेल्स में पढ़ना है, फिलहाल आप लोग ऐसे समझे। जब भी किसी कंडक्टर से होके इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट चलता है तो कंडक्टर का कुछ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसको कि रेसिस्टेंस कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी के कारण वो करंट का अपोज करते हैं। यानी करंट चल रहा है तो उसका अपोज करता है, यानी चाहता है कि उससे होकर करंट फ्लो नहीं करे। और जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है उस प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस कहते हैं। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन चलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ अपना एनर्जी जो लेके चला था वो रेसिस्टेंस के अपोजिशन करने के बावजूद चल पाता। इसका मतलब उसका एनर्जी कुछ ना कुछ क्या होगा, लॉस होगा, ड्रॉप कर जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। रेसिस्टेंस को जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, और करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ये बात आप लोग अच्छे तरह से पहले से जानते होंगे। तो सपोज करते हैं इस पूरा तार का रेसिस्टेंस कितना है, आर है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा आई। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर से होके फ्लो होने वाले करंट और उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट। यानी वोल्टेज ड्रॉप का बात किया जाए तो क्या होता है, आई इंटू आर। जहाँ पे आई क्या है तो कंडक्टर से होकर फ्लो होने वाले करंट, और आर क्या होता है तो वो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी आज और पिछले वीडियो में मिला के हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार हम लोग उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, यानी जो वर्क करना पड़ता है, उसी वह वर्क उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया रहता है, और उसी को जिस पॉइंट तक लाए हैं उस पॉइंट का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उसका अगला हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, दो पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसके डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दूसरे वर्ड में हम लोग अभी देखे थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तो उसको हम लोग उस पॉइंट का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तब इसके द्वारा जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिस पॉइंट से ला रहे हैं और जहाँ पे ले जा रहे हैं
उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा नंबर देखे थे ईएमएफ। हम लोग देखे थे कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट तभी फ्लो करेगा जब ना कोई उसके बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। और यह जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है यह क्रिएट किसके द्वारा किया जाता है या प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है, तो यह प्रोवाइड करने वाला जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। यानी कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, वह बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और लास्ट में अभी हम लोग देखें वोल्टेज ड्रॉप, यानी किसी भी कंडक्टर से होके जब कोई करंट फ्लो होता है तो उसके वोल्टेज में ड्रॉप होते जाता है, यानी यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा यहाँ तक आने में इसको कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, आगे जाने में फिर कुछ ना कुछ हुआ होगा, यानी जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा इससे और आगे जाएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल उतना नहीं होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके बीच में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर गया होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो गया होगा। तो इस प्रकार या वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू कैसे देते हैं, तो I इंटू आर, इसका डेफिनेशन देना पड़े तो सिंपली बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ भी इससे संबंधित आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका प्रॉपर नोट्स, जैसे बोर्ड पे सिर्फ समझा दिया रहा, अगर बिल्कुल अच्छे तरह से लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स इस जितना पढ़ाया जा रहा है उसका चाहते हैं आप, तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद कंसेप्ट बाय संदीप सर पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस लिंक के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर क्या होता है, यानी इन सब बातों को अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।